सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो नए लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का, पुराने लोगों का सभी का स्वागत है। नए लोगों में जो नाम ले रहा हूं, कविता तोषनीवाल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत। श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया है, लास्ट में ज्वाइन किया था, उनका स्वागत। सी शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत। सीनियर थेरेपिस्ट हैं ये लोग सब। अनिता जैन जी ने ज्वाइन किया है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत। नरेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत। मुन्नी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत। ब्रजमोहन जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हुमा खानम ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। ईशा कालरा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं अपना घर आश्रम में, और बहुत शीघ्र हमारे उसमें ज्वाइन करेंगी। कमल कुमार कपिल जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत। मंजुला कपूर मैडम ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत। नरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। नीरजा राठी जी ने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत। पिंकी तोमर जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत। प्रभजीत कौर जी ने ज्वाइन किया हुआ, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत। प्रतिमा राव जी ने ज्वाइन किया था पिछली बार, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत। पूरा बाहेती हमारे एज यूजुअल हमारी फैकल्टी भी हैं, पहले ज्वाइन कर चुकी है, उनका स्वागत। और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। राम गोपाल सिंह जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है लखनऊ से, उनका स्वागत। सीमा सिंह ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। शशि मित्तल जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। शिखा कुमारी जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। शिल्पी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। स्मिता गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। वीना शर्मा ने जो ज्वाइन किया, उनका स्वागत। और हमारे विष्णु प्रकाश सक्सेना जी ने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत। लखनऊ से ज्वाइन किया है, उनका स्वागत। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे, अभी तक चर्चा कर रहे थे हम लोग बीएचबी की, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स पर है। ये किताब है हिप्पोक्रेटस, ये किताब है हिप्पोक्रेटस, इस पर हम लोग वार्ता करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग इसमें से पढ़ सकें उतना पढ़ लें। शेयर हो रहा है? अब देखिए, अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। हम लोग जान रहे हैं कि बहुत अधिक जो पढ़ने की, जो टॉप सब्जेक्ट पढ़ने की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग सीधे प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जानते सभी लोग हैं। छाती में जलन, हार्ट बर्न, ठीक है, इसको हम लोग हार्ट बर्न बोलते हैं ना, ये बीएचबी का शब्द है, हार्ट बर्न। तो उसमें हम लोग क्या है, ये तो मुझे लगता है प्रोटोकॉल आप ही लोग बताएंगे, लोग बता सकते हैं प्रोटोकॉल। 1 4 tone 2 3 sedate sir, both in decibel. हाँ, राइट आर्म के लिए हम लोगों ने देखिए पहले हम लोग पहले स्टमक लिया ना सर, बेसिक चीज, हाँ बेसिक चीज हम तीन समझे। हम लोग जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो हम हमेशा देखिए स्टेप की बात करें, स्टेप बढ़िया होने चाहिए, स्टेप जो तय है वही होने चाहिए। नंबर 1 स्टेप क्या है, किस किस बोलिए, किस फिंगर में वेयर टू ट्रीट, हाँ वेयर टू ट्रीट, नंबर 1। नंबर 2 विच मेरिडियन इज ट्रीटेड। तो हमारा राइट आरएफ क्यों लिया हम लोगों ने, राइट आरएफ स्टमक है ना सर। हाँ गला जो है, गला स्टमक का पार्ट है, मुंह स्टमक का पार्ट है, ये मालूम ना सबको। इसोफेगस सर, इसोफेगस की वजह से, इसोफेगस नहीं, मुंह जैसे खाना शुरू करते हैं तो चाइनीज में भी एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने माना है कि स्टमक का पार्ट यही है। यहाँ में कुछ हो रहा है तो ये स्टमक का ही पार्ट है, एक्सटेंशन ये समझ लीजिए यहाँ तक है। तो गले में कोई भी जलन हो रही है तो इसका मतलब स्टमक है,
क्लियर? यहाँ से ये समझिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि राइट आरएफ, हम लोग फिगर नंबर 5 हो गया। थर्ड स्पाइरल क्यों लिया? एक एक समझते जाता कि अग्नि की वजह से। अग्नि। जलन, हीट के वजह जलन, हाँ हीट के वजह हीट, अग्नि। और सिंपल सा ट्रीटमेंट है 2-3 हम लोगों ने क्यों किया सीडेट? वायु और अग्नि अग्नि को की हवा को रोक दिया, अग्नि को और जलन हवा को को रोक रोक दिया सर। हाँ, वायु में, वायु की वायु, वजह से और अग्नि प्रज्वलित होता है सर, इसीलिए वायु हाँ, को उत्सर्जित। बात की अग्नि को जलने के लिए कुछ चाहिए ना, वायु। तो वायु ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन है, दोनों चीजें जुड़िए, मॉडर्न साइंस भी ऑक्सीजन और दोनों, तो दोनों चीजें वायु के जो बढ़ा दी, घटा दिया। 1 और 4 को हम लोगों ने क्यों किया? 4 को जल, पहले तो अगर हम सिंपल करते ट्रीटमेंट तो क्या करते? 3 सीडेट 4 टोन, सिंपल ट्रीटमेंट। पहले अग्नि को घटाना है, पहले 3 सीडेट और उधर 4 टोन, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट 2-3 सीडेट 1-4 टोन। 4 के साथ 1 लेने का ये हुआ कि हमने उसका स्पेस बढ़ा दिया, और स्पेस बढ़ाने से अग्नि की तीव्रता कम हो गई, जलन की तीव्रता हमने घटा दिया, ये कंसेप्ट है। तो 2-3 सीडेट 1-4 टोन। अच्छा, मान सर लीजिए मेरा एक और क्वेश्चन है सर, स्पेस रहता है तभी तो वहाँ मतलब अग्नि भी बढ़ता है सर ना, स्पेस नहीं मिलेगा तो अग्नि नहीं बढ़ेगा ना सर? ना ना ना, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये है कि अगर आप मैं स्पेस अपना बढ़ा देंगे, हम दे रहा हूँ। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि उसकी, मान लीजिए अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है तो हम लोग अगर फैला देंगे उसको तो हमारा टेम्परेचर कम अच्छा होगा, बस ठीक ये जलन का पॉइंट है ना? समझ। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, अभी और हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग बैलेंसिंग का पॉइंट भी है। अगर हमको 2-3 को बैलेंस करना हो तो 4 से अकेले का, यहाँ 2 फोर्सेस लगाई है तो हमको वहां एक फोर्स और लगानी पड़ेगी। अब 4 के साथ कोई और लग नहीं पा रहा है, लगाई जरा, 4 के साथ क्या लगाएंगे? 5 लगा नहीं पाएंगे, 6 लगा नहीं पाएंगे, 6 की भी आवश्यकता क्या है, 7 लगा नहीं पाएंगे, 8 लगा नहीं पाएंगे, 9 लगाने की बात ही नहीं। तो यहाँ बैलेंसिंग का सिद्धांत के हिसाब से दो, देखिए प्रोटोकॉल बना हुआ है कई चीजों को देकर, ये बैलेंसिंग सिद्धांत भी और इंटेंसिटी कम कर रहा है। अगर मान लीजिए हमको और कुछ कम करना हो, मान लीजिए और जलन हो, तो क्या करेंगे? दूसरा प्रोटोकॉल सर 2-6-3 को टोन कर देंगे, 6 से डेट कर देंगे साथ में। 2-3 सीडेट कर देंगे, 6 को 3 में ऐड कर देंगे ना सर। 2-3-6 सीडेट 3-6 सीडेट यस सर। और 1-4 टोन, ठीक, वेरी गुड। एक हमारे पास हो गया 2, देखिए दूसरा प्रोटोकॉल 2-3-6 सीडेट 1-4 टोन हो गया। तीसरा प्रोटोकॉल बनाइए इसी पे, और जलन 2, 3, 6 डेट 1, 4, 8 टोन, हमको भी शामिल कर लेंगे। नहीं, सेवा लाना की दिशा, दूसरे में और भी ले आइए, पित्त है 2-3-4 सीडेट, और उधर क्या 4 के बाद क्या आएगा? 5 5-6 टोन, 5-6 टोन, 2-3-4 सीडेट 5-6 टोन। हम लोग क्या किया, याद करिए, हम लोगों ने क्या कहा था अभी, वात पित्त का पढ़ा है ना आपका? तो वात क्या हुआ? 1-2, 1 को हम छोड़ दीजिए, 2 माने वात, 2 माने वात, और 3-4 माने पित्त, और 5-6 माने महाकफ। तो वात पित्त कफ जो भी पढ़ रहे थे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ 2-3-4 सीडेट 5-6 टोन, तो वात पित्त को घटाया और कफ को बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, 3 प्रोटोकॉल हम लोगों ने तय कर लिए। यहाँ पर और बढ़ाते तो क्या करते और भी है 2-3-4-7 सीडेट 2-3-4-7 सीडेट, उधर आगे 5-6 8 दे देते उनको, 7 का सीडेट किया होता ना, 2 को कंबाइन करता है 7।
टू को हेल्प 7 करता है, दोनों दिशा है ना, दोनों मोमेंट्स है ना। टू और 7 है, 2 3 4 7 से 8, तो उधर 3 के साथ और जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल समझेंगे, बताएंगे। ये भी वही है, इसमें कोई पढ़ना नहीं है। अब ये वाले तो हमारा तय हो गया, ये सब वही गैस्ट्रिक वाले जितने भी होंगे। आप कुछ देखिए, इन्होंने क्या किया, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, देखिए क्रॉनिक कहा ना, तो क्रॉनिक में इन्होंने क्या किया, फिंगर नंबर 3 4 5 ले लिया। तीनों 5 तो है ही है, 3 4 क्या है, पित्त। 3 4 भी तो पित्त है, 3 4 माने पित्त। 3 4 5 और 3 4 उधर क्या है, लीवर, किडनी और स्टमक। अगर क्रॉनिक हो गई है तो उसने लीवर को भी अपने उसमें ले लिया है, लीवर प्रभावित हो गया, इससे खुला हुआ है लगातार, तो लीवर को भी ले लिया। तो बंद कर लीजिए, लीवर को ले लिया, और 4 को किडनी को भी ले लिया। किडनी भी उन टॉक्सिन को निकाल नहीं पा रही होगी, तो गैस्ट्रिक रोग बढ़ गया। तो 3 4 5 का फिंगर में ले लिया, और थर्ड स्पाइरल। सुशील जी, आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, और वही सिंपल प्रोटोकॉल वही दिया है। प्रोटोकॉल मतलब तय हो गया, लेकिन ये फिंगर चेंज हो गई, बस फिंगर फर्स्ट। नाभि के चारों ओर तो इसमें पूछना नहीं है, बोलिए फिंगर नंबर 1 2 समझ गए, समझाना है। नाभि के चारों ओर, नाभि कहां पर है, नाभि के पास क्या है चारों तरफ, बोलिए। इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बस हो गया, तो हो गया फिंगर नंबर 1 2। प्लेसिंग कहां पर है, वो थर्ड स्पाइरल, कुछ नहीं, हो गया। चलिए आगे, ये सब वही देखिए 2 3 4। मलाशय में राइट SF 9th स्पाइरल, अब ये क्यों लिया गया, क्योंकि लास्ट पार्ट है ना उसका, वो लिखा हुआ है बड़ी आंत के क्षेत्रीय, जो एक रीजनल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है, उसको आप पढ़िएगा। ये मिलेगा आपको पेज नंबर HB1 के पेज नंबर 90 के आसपास के मिल जाएगा, 90 के आसपास मिल जाएगा। इधर पहले जहां पर आपका LI का पूरा रीजनल दिया हुआ, LI का दिया, कई दिया, स्टमक सबका दिया है। उसमें क्या किया है, LI शुरू कहाँ से होती है, याद करिए, बताइए शुरू कहाँ से होती है, LI अपेंडिक्स 0 और खत्म कहाँ होती है, एनल। 9th स्पाइरल है, मतलब खत्म हो रही मलाशय में, बस 0। अगर वहां कहीं देना होता आपको अपेंडिक्स में, तो 0 होता, 0 स्पाइरल होता, राइट SF। और अगर मलाशय में है तो 9th स्पाइरल। अगर आपको और कभी लग रहा तो 7 8 9 तीनों सकते हैं। अगर आगे यहाँ पे एक्सटेंशन हो तो 7 8 9 के पहले जो पॉइंट होंगे वहां पर आप लगा सकते हैं। 7 8 क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। अगर मान लीजिए आपको मलाशय के पहले कुछ होगा ना, 2 ऑर्गन होंगे। ओके सर, ठीक है सिग्मॉइड कॉलन, यस आप ठीक वहां है। कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए जलन हो तो ब्लीडिंग होती, तब क्या होता, ब्लीडिंग बहुत बंद कर लीजिए, जो और सब लोग बंद कर लें। हाँ बताइए, एक जिसको बोलना वो बोले, ब्लीडिंग होती तो क्या होता सर 3 सीडेट, 3 सीडेट, 3 4 सीडेट, 2 4 टोन। सर 3 सीडेट करते हैं ना फिर हम। हाँ ठीक वेरी गुड। और 4 को भी 3 4 सीडेट करते तो हम लोग रक्त को सीडेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी तो हम उधर बढ़ाइए कोई एनर्जी, 5 6 टोन। हाँ 5 6 टोन, क्योंकि वहां रोकना है किसी चीज को, रोकना है, यस ठीक है सर, ठीक है ना। चलिए ठीक, ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। प्रोटोकॉल है 3 4 सीडेट और 4 5 6 टोन, 3 4 सीडेट 4 5 6 टोन। हाँ अगर आप ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, ब्लीडिंग ठीक है पाइल्स हो रही हो तो क्या होगा, तो ब्लीडिंग पाइल्स में अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, राइट SF 7 8 9 तीनों स्पाइरल ले लेते, या 8 9 स्पाइरल ले लेते, और कहते कि 3 4 सीडेट, माने हम रक्त ही तो है, पित्त क्या है, रक्त है। रक्त में क्या है, 3 भी है 4 भी है, बोलिए। रक्त में क्या है, 3 नहीं है, 3 भी तो है, अग्नि, और 4 भी है, तो 3 4 सीडेट
अब उसको रोकना है, तो रोकने के लिए एक ही एनर्जी मेरे पास है, पांचवी एनर्जी, तो 5-6 महाकफ कहलाता है आयुर्वेद में। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल, अब तो प्रोटोकॉल बना लिए ना हम। देखिए अननली एसोफेगस में राइट आरएफ 0 लिया, क्योंकि एसोफेगस है, 0 शुरू, 0 नंबर पे है सर, ठीक है। 0 नंबर ले लिया, बन गया। आप लोग एक्सपर्ट हो गए। तो संक्रमण है कुछ नहीं, संक्रमण में देखिए क्या लिया है, देखिए संक्रमण बोलिए, संक्रमण का प्रोटोकॉल क्या है? 3 टोन 4 sedate। नहीं नहीं, संक्रमण का 0 टोन 9 sedate। 09 हाँ, 0 सर और ये संक्रमण क्या होता है? हाँ, ये संक्रमण को और अधिक थोड़ा सा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। 4 sedate 3 टोन, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ऐड कर दीजिए। पहले एंटीबायोटिक कौन है? 0 टोन 9 sedate, पहला एंटीबायोटिक। और अगर डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि अपने 5 ऐसा 400 mg से काम नहीं मिलेगा हमको, आपको 600 mg दे देना, तो 600 mg दे दीजिए 4 9 sedate 3 0 टोन। ठीक है, तो ये आपका हायर डोज है, बस डोज है। अब ये देखिए, ये चूंकि बड़ी चीज हो गई, तो इसमें उन्होंने कई चीजें लिया। राइट आरएफ 0102 RLVM। अब 0102 क्या हुआ? आपको सारा उन्होंने RLVM लिया है पूरा, तो अननलिक कैंसर है, तो यहीं पर तो है स्टमक के उसमें, तो 0102 ले लिया। हम लोग लेते हैं ना किसी प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट में ये प्रोटोकॉल लेते हैं ना थंब में, तो 0102 RLVM ले लिया। और यहाँ 4 देखिए वही है, रामबाण 4 5 sedate, फिर 6 टोन। फिर लेफ्ट थंब ऑल LVM, हमने लेफ्ट थंब में क्यों ऑल LVM लिया है? यहाँ पर कोई हमने क्या लिया, ये वर्चुअली सबसे बड़ी है, बड़ी फोर्स है, आत्मा बड़ी फोर्स, और उधर कह लीजिए फंक्शन सबसे बड़ी फंक्शनल फोर्स है 9 नंबर। तो हम लोग लेफ्ट थंब ऑल LVM ले लिया, वो भी इन्फेक्शन का है। ऑल LVM में इन्फेक्शन है, ये वाला हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कहाँ देते हैं? अब देते हैं बुखार उखार जब होता है, देते हैं ना इसको। हाँ जी, 0 टोन 9 sedate। जरूर, हाँ देते हैं ना, यही पर तीनों 5 ब्लैक इधर 5 ब्लैक इधर, यही तो होता है। हाँ जी, यस सर। ठीक है, मतलब अगर 0 टोन 9 sedate मतलब 5 ब्लैक इधर 5 ब्लैक इधर पीछे, यही होता था ना। ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है और ये यूज होता है, इसको हम लोग देते हैं। और अभी आप जाइएगा अब थर्ड सेमेस्टर में देखिएगा लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल में 11 12 13 14 पॉइंट देखिए कहां पर आते हैं, वहीं पर आते हैं, यहीं पर आते हैं गले सर यहाँ यहाँ पे आते हैं, गले के पास। आगे पीछे दोनों तरफ आएंगे। तो समझ लीजिए कि आप ये उपचार दे करके डॉक्टर वॉल के उस सिद्धांत को भी मान रहे हैं, उसमें देखिएगा पढ़िएगा, तो 11 12 13 14 में कौन सा नहीं है ऑर्गन, लीवर से लेकर के गार्बेडर से लेकर के किडनी सब आपको मिल जाएंगे उनका, कहिए आप पढ़िएगा तो उसमें सब मिलेंगे। ये वही प्रोटोकॉल ये भी हो गया, इस तरह जोड़िए। ठीक है, आगे चलिए। राइट थंब 012 वर्टिकल मेरिडियन, तो 0 लिया उन्होंने, राइट थंब में लिया 0 ले लिया, 1 2 दोनों ले लिया, तो शरीर का 4 5 sedate 3 6 दोनों। राइट एसएफ सेकंड वर्टिकल लिया, राइट एसएफ माने क्यों लिया इन्होंने सेकंड राइट एसएफ क्यों लिया इन्होंने? अननली के कैंसर है, तो ये इन्होंने सेकंड राइट एसएफ क्यों लिया? एसएफ लेने का कोई तरीका हो? सर लंग्स के पास में कहीं है, इसलिए लंग्स को कंसीडर करते हुए लिया क्या सर? लंग्स को कंसीडर सर नहीं, जो कैंसर है ना, कैंसर है जो सीरस मेम्ब्रेन स्किन है ना, लंग्स के पास से जा रहा है लंग्स के इसलिए, ही जरिए सारा इन्फेक्शन फैलता है। तो वेल्स के पीछे वाला पोर्शन है ना, इसलिए राइट एसएफ तो उसका है, ये एलआई का हो गया ना राइट एसएफ, और एलआई के साथ साथ और क्या है? लंग्स है ना सर, वही तो बोल रहे हैं ना, लंग्स है ना, लंग्स। हाँ, लंग्स की वजह से भी हो सकता है राइट एसएफ, हाँ लंग्स की वजह से होता है। सेकंड वर्टिकल मेरिडियन, तो लेकिन सेकंड ही लिया है, सेकंड वर्टिकल, इसलिए तो सेकंड नंबर फिंगर पे सेकंड नंबर वर्टिकली लिया है, सेकंड नंबर फिंगर है, सेकंड नंबर वो है। हाँ सेकंड नंबर नहीं, राइट एसएफ तो फर्स्ट नंबर है ना,
फर्स्ट हाँ फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर है, सेकंड वर्टिकल फर्स्ट तो लिया है। हार्ट हुआ, फर्स्ट तो हार्ट होता है ना, नहीं फर्स्ट तो लंग्स होता है, सेकंड हार्ट होता है। लंग्स और एलआई होता है फर्स्ट पे। सेकंड वर्टिकल मेरिडियन का कोई और दृष्टिकोण होगा इसको? सेकंड राइट एसएम में सेकंड वर्टिकल मेरिडियन का लेने का कोई तरीका और हो? कैंसर ऑफ एसोफेगस कहीं और प्रभावित को हो रही है? एलआई सर लेफ्ट साइड हार्ट आता है ना, तो वर्टिकल ले रहा है, तो लेफ्ट साइड तो वर्टिकल जा रहा है सर। सर एलआई का असेंडिंग कॉलन के थ्रू क्लीनिंग करने का सर भी होता है। हार्ट को वर्क करवाया हो इसलिए लिया है क्या सर? क्योंकि देखिए ना, वो जो प्रोटोकॉल है वो तो ब्लीडिंग एंड ऑल सब का है, ब्लड का प्रोटोकॉल यूज किया हुआ ज्यादा। तो 3-6 टोन प्रोपर सीडेट है, रामबाण लिया है इधर। नहीं, खैर उसमें मत जाइए, आपका 3 ही प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है। आप राइट आगे 01 02 RLV सर यूजुअली जो ये कैंसर में कीमो वगैरह देते हैं उसमें पूरा बॉडी डिटॉक्स क्लीन करते हैं, उसमें वो एलआई का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए लिया आई थिंक। हाँ, वो एलआई वाला वही एलआई का रोल ही है, एलआई तो है ही भाई, वो तो रोल है। लेकिन सेकंड वर्टिकल क्यों लिया? सेकंड वर्टिकल में क्या है? सेकंड में क्या है? असेंडिंग कॉलन आता है नहीं, हिपैटिक फ्लेक्सर आता है शायद से। हिपैटिक फ्लेक्सर जीरो तो इसमें आ जाएगा, तो अपेंडिक्स में एक ये आएगा 0 1 2, ये वाला आएगा। हाँ हाँ, वो अनगली के आसपास यही वाला आना चाहिए, क्योंकि लीवर हिपैटिक फ्लेक्सर। हाँ जी, हाँ हिपैटिक फ्लेक्सर वाला होना चाहिए वहीं पर। हिपैटिक फ्लेक्सर है या ये वाली हॉरिजॉन्टल वाला जो है? सर हॉरिजॉन्टल वाला तो 3 है मेरे ख्याल से। 3 पे है। हाँ 3 पे होगा वो। हाँ मतलब जहाँ पे रुकना चाहिए उसको 0 1 2 2 यहाँ रुकना चाहिए, तब 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो सेकंड वर्टिकल यही होगा, उसका तरीका कोई वही होगा, वहां रोकने का कहीं हेपेटिक फ्लेक्सर हो सकता है, लेकिन लिया है वो उसका प्रभावित करने के लिए। चलिए, वो लीवर का रोल तो है ही। चलिए, तो ये वाला हम लोग समझना है कि भाई एक आध कोई ऐसा भी किया है जिसकी वजह से उन्होंने रक्तस्राव, तो हम लोग समझ गए। ये देखिए यही वाला प्रोटोकॉल आ गया ना, 3 4 वही तो हुआ, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, तो हो गया 0 3 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। एनल बीटिंग देखिए वही सब आ गया, 3 4 5 6 आ गया, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए आपको एक प्रोटोकॉल पढ़िए, आप उसको 4 प्रोटोकॉल बना डालिए, ये बताने की बात तरीका है। सब जहां नोज ब्लीड है वहां पर सब राइट आरएफ 5th स्पाइरल वही सब है ना। वो देखिए नॉर्मली क्या है, देखिए राइट आरएफ 5वां नंबर और 5वां स्पाइरल, नॉर्मली ऐसे होता है। पूरे आप देखिए पूरे प्रोटोकॉल में ऐसे नॉर्मली होगा। 5th स्पाइरल के अलावा सर 3rd स्पाइरल भी ले सकते हैं सर। 5th स्पाइरल के अलावा 3rd स्पाइरल भी ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं, हाँ 3rd स्पाइरल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 5th स्पाइरल इसलिए लिया कि वो नाक को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए नाक वाले पे तो वहां ट्रीटमेंट में तो 3 4 सिलेक्ट 5 6 कर दिया, लेकिन 3rd स्पाइरल से भी आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर रक्तस्राव में 3rd स्पाइरल लगा देंगे तो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसके रिजल्ट अधिक अच्छे आए, ये हुआ होगा। स्टेबिलिटी लाने रोकने के लिए, ब्लड रोकने के लिए ना, क्लॉटिंग अर्थ है ना, स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहे होंगे, क्या पता। क्लॉटिंग लाने के लिए स्टेबिलिटी पृथ्वी का स्पाइरल का तो वही 5वां नंबर की उंगली का है, ये स्मॉल है राइट आरएफ 5th स्पाइरल, वही वजन देने के लिए, मतलब रोकने का भी हो सकता है। और दूसरा ये कि उस पर नॉर्मली आपको मिलेगा उसी एनर्जी को, उसी एनर्जी से स्पाइरल में लेते हैं नॉर्मली। तो ये आप कभी देखिएगा प्रोटोकॉल में, जो आपकी उंगली हो उसी का नॉर्मली ले लेते हैं। यहाँ 5th स्पाइरल से दोनों होता है, रोकना है, लेकिन रोकने का तो हम लोग दोनों ले रहे हैं, यहाँ रोकने का भी और साल का भी हम ले सकते हैं। 3rd स्पाइरल अग्नि को जो है उस पर अग्नि की हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं सर क्या? हॉरिजॉन्टल नहीं, इसका लोकेशन है ना राइट नोस्ट्रिल का। ठीक, हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं सर? नहीं हॉरिजॉन्टल इसमें जब नोज ब्लीडिंग है, इसका मतलब थोड़ा सा अधिक सेंसिटिव चीज है, तो इसलिए ले रहे हैं वो स्पाइरल।
नॉर्मल अच्छा। कंडीशन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप लोग चुनते हैं, लेकिन स्पाइरल लेते हैं थोड़ा सा गंभीरता टिश्यू लेवल पर, ताकि बड़ी चीज है। ठीक ठीक। बाएं नाक से सर देखिए इसमें 6 लिया बाएं वाले में, देखिए उसमें ये 5th लिया। नहीं, ये दाएं नाक लिखा हुआ है, देखिए आप लोग हम लोग पढ़ा नहीं उसको। मैं बोल तो रही हूँ सर कि नॉस्ट्रिल की वजह से लिया 5th, नॉस्ट्रिल की वजह से। हाँ वही दाएं दाएं उसकी लिखा हुआ ना, लोकेशन वहां आती है ना। हाँ जी, दाएं 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 लिखा हुआ है, दाएं की हाँ वजह मैं से यही बात लिया है। बोल रही थी। 5वां स्पाइरल जगह की वजह से, हाँ जी, इसी में तो है दाहिने वाले में, और लेफ्ट वाला तो 5वें में, देखिए आगे आ गया 6th आ गया लेफ्ट उसमें लेफ्ट लेफ्ट में। हाँ उसी वही है, वही लोकेशन, वही जो उंगली, वही स्पाइरल, फिंगर नंबर 6 स्पाइरल, वही पॉइंट लिया है उसी आधार पर। इसीलिए कह रहे हैं नॉर्मली उसी एनर्जी को ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब चीजें तो अब आपको कोई और दूसरा प्रोटोकॉल, ये सब वही 2-3 सीरियल वाले हैं। पेप्टिक अल्सर राइट अप 3rd स्पाइरल, लेफ्ट एसएफ 0 स्पाइरल, गैस आमाशय क्या पेप्टिक अल्सर। हाँ तो पेप्टिक अल्सर में देखिए क्या लिखा वो, देखिए पढ़िए। इसमें गैस या ड्यूडेनम के उस पे होते हैं, पीछे की ओर जाता है, अंतर छाती हो। तो राइट आरएस क्या हो गया, पेप्टिक अल्सर के लिए 3rd स्पाइरल हो गया, 2-3 सीडेट हो गया। और दूसरा लेफ्ट एसएफ क्यों लिया 0 स्पाइरल, लेफ्ट एसएफ में क्या है। सर इंटेस्टाइन का बिगनिंग का पार्ट है ना डिओडिनम। हाँ लेफ्ट एसएफ वही लिखा है ना, छोटी आंतों के प्रथम भाग हाँ जी, डोडिनम, हाँ जी, हाँ जी। तो लेफ्ट एसएफ ले लिया। और वहां का 0 स्पाइरल जो शुरुआती है, हाँ जी, डोडिनम शुरुआत है, तो वहां ले लिया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पेप्टिक अल्सर स्टमक और उसके पहले, और या स्टमक और उसके बाद, ठीक है। तो ऊपर पहले, स्टमक के पहले क्या है, एसोफेगस में हो सकता है, और स्टमक के बाद क्या हो सकता है। तो अगर स्टमक पे पहले होता, तो अगर स्टमक के पहले होता तो क्या तो होता, 0 स्पाइरल, तो हाँ? 0 स्पाइरल लेते, तो 0 स्पाइरल लेते ना फिर हाँ, स्टमक 0 का। स्पाइरल लेते, 0 स्पाइरल ले लेते। और उसमें ये इसलिए चूंकि उन्होंने कहा कि आमाशय छोटी दाग नॉर्मली, तो वो क्योंकि उस भाग से निकला है बाहर, तो लेफ्ट एसएफ 0 स्पाइरल, प्रोटोकॉल वही। चलिए हेपेटाइटिस यहाँ इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है, यकृत सूजन हेपेटाइटिस है। अब ये तमाम वो है, अब इसको हेपेटाइटिस को, हाँ लेफ्ट आईएफ, ये तो सब समझ रहे हैं सब लोग, 01 RLHM हेपेटाइटिस ए का लिया इन्होंने। अब ये इन्होंने उसकी एनर्जी सिस्टम पर वो इंटेंसिटी के लेवल पर हेपेटाइटिस ए बी सी का लिया हुआ। लेफ्ट आईएफ 01, 0 से शुरुआत हो, 01 RLHM में क्या होगा बोलिए, 0 और 2 की एनर्जी को उन्होंने कंबाइन किया है। तो हेपेटाइटिस ए में 0 और 1 को पहले, मतलब ये स्टेजेस होंगी ना, तो 0-1 से इन्होंने शुरू किया, प्रोटोकॉल वही दिया। और बोथ एसएफ के फेलेंग्स, क्यों बोलिए, एसएफ बोथ एसएफ में क्या है के फेलेंग्स में, लंग्स और हार्ट, इंटेस्टाइन्स है ना सर, इंटेस्टाइन्स, लंग्स और हार्ट, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। के फेलेंग्स में आएगा, लंग्स हार्ट लगे, लंग्स एंड हार्ट, फेलेंग्स में तो हार्ट ही आएगा, हार्ट और लंग्स आएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों में आएगा। फेलेंग्स में दोनों में आएगा, बीच वाले में वो आएगा पहला। म्यूट कर दीजिए ना, इसका बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब देखिए उसके बाद जो है बी 01 भी लिया, 2-3 लिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, 01 2-3 सर ये यानी बढ़ा रहा है। हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड बीमारी होती है? हाँ? हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड होता है? ये वायरल है, और अच्छा, यकृत पर, मतलब लीवर पर ही तमाम अटैक है, वायरल भी है और इन्फेक्शन भी है। बहुत थोड़ा गंभीर बीमारी मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती।
तो उसी सर का ये जॉइंडिस ही है क्या? हाँ? जॉइंडिस ही है, हेपेटाइटिस? नहीं जॉन्डिस तो नहीं है। जॉन्डिस नहीं है, जॉन्डिस से रिलेटेड है, उसी का जब इन्फेक्शन है। प्रॉब्लम होती है तो फिर जॉन hepatitis है हो तो जाता है तो जॉन्डिस मतलब लीवर की उसमें होगी, जॉन्डिस टाइप की है, उसमें सारा वही होगा, लेकिन ये इन्फेक्शन कोई है वो वायरल, वो हेपेटाइटिस ए बी सी डी कराता है। तो ये थोड़ा हेपेटाइटिस मतलब वायरस, कोई वायरल है जो अटैक कर रहा है उस पर, उसकी वजह से है। जॉन्डिस तो है ही है, अगर नॉर्मल कहेंगे तो जॉन्डिस कहेंगे। 0123 RLHM एनर्जी बढ़ा दिया। और अवध देखिए, वहां 1-2 महीने था, और यहाँ देखिए, यहाँ 1-2 महीने था, देखिए 1 सप्ताह से 1.5 महीना, और यहाँ 3 जब ये स्ट्रांग उससे होगी हेपेटाइटिस बी। ये सब जॉन्डिस में टेस्ट होते हैं कि ये किसका अटैक है, हेपेटाइटिस बी का है, ए का है, सी का है, डी का है, वही वाला है। फिर ये हो सी, ये 2-3 देखो, 0-1 2-3 4-5 बढ़ाते जाना है एनर्जी। 0-1 2-3 4-5 RLHF वही एनर्जी बढ़ा दिया। हेपेटाइटिस सी थोड़ा और खतरनाक होती है इसलिए। अब इसमें अवधि भी बढ़ा दिया होगा, देखिए अवधि 3 से 4 महीने। और ये देखिए हेपेटाइटिस बी 0-1 2-3 4-5 6-7 ये एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अधिक। और ये 5 से 6 महीना कर दिया। सर तो स्पाइरल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? स्पाइरल भी तो पूरी बॉडी को कवर कर लेगा एक ही में। तो उसमें तो प्रॉब्लम तो और लिवर में है ना, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन यूज कर रहे हैं इसलिए। ऐसा है, लीवर के जो वो पढ़िएगा ना, तो उसमें उसके बेसिस को स्पाइरल भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, स्पाइरल करेंगे तो हमको कई स्पाइरल लगाने पड़ेंगे, याद करिए। इन्होंने पूरे लीवर को कवर करना चाहा 0-1 2-3 4-5 6-7। तो आर मतलब एनर्जी लेवल पर देखिए, 0 से 1 जुड़ा, 2 से 3 जुड़ा, तो मतलब और बढ़ गया। और अब उसमें पूरा पूरा का पूरा, और 4 5 6 7 मिल गया RLHM। तो ये हेपेटाइटिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है ना, उसमें फंक्शन कर, स्ट्रक्चर की वजह से फंक्शन खत्म हो जाता है लीवर में। वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन में जब ये होता है हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, तो वो उसकी चीजें जो है फंक्शनल नहीं रह जाती हैं। अब हम लोग पढ़े थे ना ब्लड में, तो लीवर की अपनी सेल्स जो है डैमेज होने लगती है, उसमें कोई अपना अटैक हो जाता है, तो वो उसके सेल फंक्शनल नहीं रह पाते, तो लेकिन स्ट्रक्चर फर्क पड़ता है। तो स्ट्रक्चरली इशू दे दिया है कि स्ट्रक्चर होगा, हम लोग दोनों चीज मानते हैं कि स्ट्रक्चर से फंक्शन में प्रभावित होगा, तो यानी स्ट्रक्चर पे दे दिया उन्होंने पूरा उसको। और अदरवाइज देते तो 0 से लेकर के सारे स्पाइरल देना पड़ता 7 तक। उन्होंने स्पाइरल पूरे मेरिडियन जो, सर जो जॉइंट स्पाइरल मेरिडियन मेरिडियन माने एनर्जी, मेरिडियन माने एनर्जी। नहीं सर, जॉइंट स्पाइरल मेरिडियन की जो क्लास हुई थी उस टाइप का कुछ भी तो ट्रीटमेंट हो सकता था, उससे पॉइंट्स कम नहीं हो जाते? किससे? सर अभी निरंजन सर ने क्लास ली थी ना जॉइंट स्पाइरल ग्रुप मेरिडियन मेरिडियन की, ग्रुप मेरिडियन वाली। ग्रुप मेरिडियन एग्जैक्टली। हो सकता है, देखिए जब ये बना है तो पता नहीं ग्रुप मेरिडियन का कंसेप्ट आया था नहीं आया था। किताब जब बनी है, पढ़िएगा अब कब से शुरू है। ये किताब कब की है? ये किताब 2011 में पहली बार छपी है, 2015 में और 17 में, और डिजिटल 2018 में आई है। तो 2010 का प्रथम संस्करण है ये। देखिए बहुत ऐसा, बहुत चीजों पर हम लोगों का रिसर्च बहुत चल रही होगी ना। 2010 में क्या था, 10 साल की आयुर्वेद 10 साल पुराना था केवल बस। अब 22 साल 23 साल पुराना, तो अंतर तो है ही है। तो बहुत सब अंतर पड़ा। अब ग्रुप में तो उसमें कंसेप्ट ही माने जना आया हो, तब तो हम लोग कैसे लगाते। हेपेटाइटिस ई और आ गया, ये लेफ्ट IF ऑल RLHM सब कर दिया ई। तो 5, इसका मतलब हेपेटाइटिस ए से लेकर 5। फिंगर नंबर मौसम परिवर्तन था, उल्टी दस्त 3 6, फिंगर नंबर 3 6 दोनों ले लिया। वात ज्वाइंट मौसम परिवर्तन कारण, तो मौसम में 6 और 3 माने उल्टी दस्त, तो फिंगर नंबर 3 प्रभावित। लीवर का वो सब दे लिया, लीवर ले लिया, अग्नि ले लिया, 6 ले लिया, वात ज्वाइंट ले लिया। और वात ज्वाइंट में क्या है 3 में? ब्लड फिंगर नंबर 3 में
गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर। वात में गॉल ब्लैडर। जीबी 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 है जीबी। जीबी के पास ट्रीटमेंट है 2 4 8 5 6 4 और 7 इन्होंने ले लिया है। 7 उल्टी 10 उल्टा है ना। डायरेक्शन उल्टी करी ना, हाँ डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यही सब क्योंकि आपका सुशील जी का म्यूट करिए ना प्लीज। सुशील जी आपका सुशील जी के दो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, एक को म्यूट कर दीजिए बस। हाँ 2 में है शायद क्या सुशील जी? 2 में है? नहीं मेरा 2 से जुड़े हैं, एक को म्यूट करने से हो जाएगा। सर ये एक बार 15 नंबर का वापस दिखाइए, ऊपर का क्या था? हेजा, ओके। वही है लेफ्ट एमएफ 0 उल्टी 10 लेफ्ट एमएफ फिंगर। ये क्यों किया है बताइए? लेफ्ट एमएफ में क्या है? दो यानी वायु हाँ? को कम किया, वायु का वेग कम किया है क्या? लेफ्ट एमएफ लिया होगा। दिशा का हिसाब से करिए। 5 6 तो रोकने के लिए है। हाँ 15वां पर लेफ्ट कौन सा मेडुला होता है ना, कौन सा मेडुला वॉमिटिव सेंटर्स और वो सेंटर्स हैं। लेफ्ट एमएफ मौसम परिवर्तन मिडिल फिंगर तो दिशा की है ना, उल्टी 10 दिशा को टोन किया, मतलब दिशा में। ऑर्गन्स कौन से ना, ऑर्गन्स मेडुला के ऑर्गन्स है ना, मेडुला ऑब्डुला और वो पॉन्स है ना इस पे। पॉन्स एंड सेरिब्लम है वहां पे। तो हाँ तुमका काम क्या है? राइट क्या है बताइए? वो दिशा के लिए किया है जहाँ तक मुझे लगता है। और तो कुछ नहीं इसमें। लेफ्ट एमएफ में क्या होगा? फिंगर नंबर माउथ है क्या? 7 फिंगर नंबर 7 है। हाँ ठीक है तो वही माउथ है। माउथ 10 के लक्षणों के साथ हैजा। तो दिशा में होल्स आता है क्या? Mouth. नहीं, वो भी नहीं आता। ना वही है तरीका, वही निकलेगा सेरेबेलम पर। सेरेबेलम जो है सारी जो है उल्टी 10 के लक्षणों के साथ हैजा, तो ये ब्रेन से ट्रीटमेंट या तो हेजा हो गया ना, हाँ सर, बड़ा हेजा में वही होता है ना, इंटेंसिटी बहुत बनती ही। ना उस चीज की है, हेजा है ना। हेजा नहीं तो सर, हेजा एक्चुअली ब्रेन। माउथ एक लेफ्ट में माउथ भी तो आता होगा। सर माउथ लेफ्ट उसमें तो है, लेफ्ट मिडिल फिंगर, आता है ना, लेफ्ट मिडिल फिंगर वाला है ना सर। फिंगर पे माउथ आता है। हाँ तो वो भी तो एक कारण हो सकता है। माउथ दिया भी तो 0 SPM और 9 SPM है, तो इसलिए इस इंटेंसिटी तेज है, इसके कारण शायद वो लिया है, क्योंकि हेजा मतलब तो नॉन स्टॉप, जो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी बहुत तेज है। हाँ तो 0 और 9 दोनों ले लिया है। तो लेफ्ट एमएफ एक तरीका ये भी तो था। अभी सर्वेलेंस में न जाइए क्योंकि अभी ब्रेन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उल्टी मतलब वोमिटिंग खूब हो रही है, हैजा हो गया ना, वोमिटिंग हो गई, वो भी हो रही है। तो लेफ्ट एमएफ में मुझे तो मुंह है, मुंह को रखा है, इसलिए 0 स्पाइरल की जो एनर्जी, अब ये 0 स्पाइरल एनर्जी है और 9th स्पाइरल एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी को उन्होंने मिक्स कर दिया। उसी उंगली पर 0 स्पाइरल भी लिया है, उसी पर 9th स्पाइरल भी लिया है, और 2 4 7 5 6 वही है तो ट्रीटमेंट वही, लेकिन इन्होंने स्पाइरल में वही के मुंह का है कि मुंह से बहुत होता है ना कि वॉमिटिंग लगातार बढ़ती जाती है। हैजा माने कि क्रॉनिक, बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, तो उन्होंने दोनों एनर्जी को एक्स कर दिया 0 और 9th को। यही तरीका सर है। इसमें मोशन साथ में लूज मोशन भी होते हैं क्या? मोशन होते हैं क्या? हाँ मोशन होते हैं, तो लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों होते हैं ना? दोनों। सर 9 सीडेट क्यों नहीं लिया? 9 सीडेट क्यों नहीं लिया? हैजा तो इन्फेक्शन है ना इसमें किया है ना, सर 9 है ना, 0 to 9 है। नहीं इसमें आता है। 9 नहीं लिया। 9 नहीं लिया। सर इंग्लिश की बुक में है 9 से डेट है। इंग्लिश की बुक में है 9 से डेट,
2479 सेडेट है, 560 टोन है। हाँ सर, अच्छा। 9 सीटेड आएगा, है? वो लिखना है। हाँ तो हाँ ले सर, लीजिए है। ना, जीरो ठीक। ऐसा ठीक कर रही मैडम, 029 सीट तो आप कभी ले सकते हो, उसके लिए बताने की जरूरत है ना, इन्फेक्शन ठीक है तो है ही, सर। वो तो 79 कर दीजिए आप। देखिए प्रोटोकॉल को 029 सीट को अलग रखा करिए, उससे मत जोड़िए। 24756 ये है इसका ट्रीटमेंट, 029 सीट को अलग रखिए उसको, वो तो आप लगाइए हमेशा, जहां भी आपको लगे कि इन्फेक्शन जरूर होगा तो वहां आप लगाइए उसको। सर मत उसको दोनों होगा, 0 स्पाइरल में भी और 9 स्पाइरल में भी 9 सीडेट होगा। हैं? तो 0 स्पाइरल में भी 9 सीडेट होगा और 9 स्पाइरल में भी 9 सीडेट होगा। हाँ तो ये नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं जीरो सर, टू 9 सीट, कैमरा इस बार तो अलग चीज है। तो दो है ना उसमें, हैजा के लिए उसमें 2 0 स्पाइरल भी है, एक 9 स्पाइरल भी है। हाँ दोनों दो- दोनों 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 सर में ऐसा 9 कॉन्सेप्ट, सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि 0 से 9 तक सब एलिमेंट कवर कर दिए उन्होंने? नहीं, वो उस तरह जोड़ा नहीं है, वो उस तरह रस रक्त की तरह नहीं जोड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि 0 स्पाइरल माने शुरुआत और 9th स्पाइरल माने वो, तो उसको क्लब किया है पूरे से लेकर पूरे, क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन माना है उसको हैजा, इसलिए 0 बट स्पाइरल सर माने। एक ही फिंगर में जब अगर 0 स्पाइरल लगाया और उसी पे अगर 9th स्पाइरल लगाया तो 9th और 0 तो पॉइंट एक ही हो गया। कैसे? स्पाइरल रिवर्स हुआ हो ना जाएगा सर। अरे पॉइंट। सर मेरा कहने का मतलब था कि सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ना, 0 स्पाइरल और फिर 9 स्पाइरल दोनों सेम ही फिंगर पे लगा रहे हैं हम लोग। हाँ तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट बैलेंस करने के लिए उन्होंने दोनों यही वाले स्पाइरल लगाए हो। हाँ, नहीं बैलेंस तो यही एनर्जी कर रहे हैं, 247 और 56 कर रहे हैं, बस इतने कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेफ्ट में मारे तो पहले तो वो कर लिया मुंह, फिर उसके बाद कहा 0 स्पाइरल और 9th स्पाइरल दो एनर्जी है, जो 0 एनर्जी, 0 माने 0 माने उत्पत्ति और 9 माने निष्पत्ति, तो दोनों स्पाइरल को लगा दिया। उत्पत्ति और निष्पत्ति पूरे शरीर का, जो भी उस हैजा के उत्पत्ति के कारण भी और हैजा की निष्पत्ति मतलब ताने, बेसिकली ये भी समझ सकते हैं ना सर कि इन्फेक्शन दोनों में से पूरी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है, पूरे इन्फेक्शन के दोनों पॉइंट्स है 0 और 9, उस पर वर्क कर दिया है। 0-9 को तो इन्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, मतलब उत्पत्ति बिना उत्पत्ति 0-9 का जो है वो कर रहे पूरी बॉडी में 0-9। इन्फेक्शन तो उसी से, इस एनर्जी से जनरेट हुआ है। एनर्जी वो उससे जनरेट, इन्फेक्शन से जनरेट एनर्जी नहीं हुई। एनर्जी माने 0 माने जब भी एनर्जी हो तो मानिए कि 0 माने शुरुआत, कोई भी शुरुआत किसी की हुई हो, और 9th उसको अंतिम परिणति पावरफुल है। 9th एनर्जी, दोनों तो एनर्जी पावरफुल है, इनसे बड़ी पावरफुल दोनों थंब में है, इसीलिए बड़ी एनर्जी है, छोटी एनर्जी नहीं। तो बड़ी एनर्जी का ट्रीटमेंट हैजा चूंकि बहुत बड़ा फैटल माना जाता है ना, इसलिए उन्होंने 2 इसलिए क्या। चलिए आगे आगे लगाइए। टीबी देखिए, टीबी आ गया, RLVM, राइट SF बड़ी आंतों की है, 4536 RLVM। आंत कहाँ पर आएगी सर साइड में आती है, तब तो 4, 5 और 3, 6 ले लिया उन्होंने। हाँ 4, 3, 6 तो ये लिया साइड में, 3 और 6 के बगल में, और 4, 5 राइट, लेफ्ट वाला 3, 6 हो गया, 4, 5 राइट वाला हो गया, तो ये ले लिया। लेकिन हाँ दोनों, अब ये उस वाले जाइएगा RLVM के कंसेप्ट में, ऊपर यहां से लेके ऊपर गई तो 3, 0, 1, 4, हाँ 1, 4, 4, 5 लिया है, तो सर साइड वाली होगी ना, दोनों साइड की होगी, 4, 5 इधर और 3, 6 उस लेफ्ट साइड पे। साइड में लिया है, RLVM लिया है। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन तो कवर क्या किया है, कवर ऊपर लंग्स भी किया है क्या? सर लंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना राइट साइड में 4, 5 में। 3 देखिए, 4 और 3 तो ये उन्होंने कवर किया किसको, बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को, और 3 और नहीं 3, 4 और 5, 6, 5, 6 तो बगल में आया ना, तो 5, 6 लंग्स की तरफ गया ना, याद करिए। सर 5, 6 कहाँ पे है, कहाँ लिखा है?
हाँ? सर कौन सा बोल रहे हो, सेकंड वाला बोल रहे हो आप? नहीं, दोनों में 5-6 एनर्जी बताइए। RLVM वर्टिकल मेरिडियन ना, जी जी। तो 5 कहाँ पर आएगी? सर ये तो ऊपर जाएगी कंधे ना। से घूम के निकल जाएगा ना, ऊपर आएगा, इधर कंधे से हाँ निकल जी। के पीछे चला जाएगा। तो लंग्स नहीं कवर होंगे इससे? सर लंग्स तो होंगे ही ना, हाँ? साइड से निकल रहे हैं ना हम, देखिए तो हमारे पेट के लास्ट वाली वर्टिकल बनेगी। अगर हम 3-5 बना रहे हैं तो दोनों लास्ट वाले दोनों को कवर कर रहा है ना, आगे पीछे से। 3 इस साइड का लास्ट है, 4 इस साइड का लास्ट है, 6 पीछे का लास्ट है और 5 पीछे का लास्ट है। तो लंग्स को बीच में नहीं, हाथ लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, बिल्कुल किनारा है, किनारा है। साइड से, मतलब साइड से निकल रहा है ना। सर असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन हो जाएगा। एग्जैक्टली, असेंडिंग कॉलम मैं भी डिसेंडिंग यही कॉलम। बोलना चाह रहा था सर, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम को टारगेट किया है सर। अच्छा हाँ, वो वाला जो उसका रीजन ट्रीटमेंट वाला जी सर, हाँ जी। रीजन में 3, 6 और 4, 5, 4 कहाँ पर आएगा? डिसेंडिंग कॉलम में। सर असेंडिंग पे आएगा ना, असेंडिंग में 4 आएगा ना, डिसेंडिंग में तो 3 आएगा ना। डिसेंडिंग में 3 आएगा ना, डिसेंडिंग में 3 आ जाएगा। 0, 1, हाँ 3, 6। अच्छा हाँ, उसमें है, ठीक है। असेंडिंग में 4, 5, 4, डिसेंडिंग में 5 और 3, 3, 4, 5, 6 सब आ गया। तो और नीचे 7, 8, 9 नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4। हाँ तो ठीक है। हाँ, ये 4, 5, 3, 6 RLVM ले लिया। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग अपने उसमें जानकारी के लिए कि ये जो है उसके बेसिस पर रीजनल ट्रीटमेंट। और फिर लेफ्ट RF। सर ये तो ESR का ट्रीटमेंट है ना? सर यहाँ पे 10 सेगमेंट्स के हिसाब से, अच्छा तो RL सेगमेंट है। वो जो रीजनल ट्रीटमेंट जो जहाँ लिखा है, तो उसके हम लोग कहते हैं कि जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, HB1 में, HB2 में दोनों दिया हुआ है इसका, वो तो उससे देखिए। और लेफ्ट RF ये उसका है, मैडम ESR। बता रहे हैं, ऋषा सर काल्ला ESR का मैडम बता ट्रीटमेंट रही है जी, ESR का। ये ESR का ट्रीटमेंट है। ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ESR वाला है ये वाला। 5-6 LHM, 5-6 तो है ही। LHM कहाँ से जाती है? यहाँ देख लीजिए। सर ESR का ट्रीटमेंट पूरा बताइए, राइट रिंग फिंगर में ही करते कि ESR का ट्रीटमेंट हमेशा? नहीं, लेफ्ट नहीं, में लेफ्ट करते हैं RF। ये। अच्छा, ये Left पूरा RF। ट्रीटमेंट ही ESR का ही समझ लूं? हाँ हाँ जी, ये ESR का ट्रीटमेंट है। हाँ, ये लेफ्ट RF का 5-6 LHM पीछे जाता है, तो वो बोन के आसपास का सारा ट्रीटमेंट है। हाँ। और 3-6 इसमें जो है जल की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि RBC जो है वो तैरते रहे। सेडिमेंटेशन रेट ESR में बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से जल को बढ़ा देते हैं ताकि वो तैरते रहे RBC। तो और 3-6 और लेफ्ट थंब RLVM इन्फेक्शन का है, हो गया। इन्फेक्शन का है, जनरल। तो आप ये ESR का ट्रीटमेंट सब लोग नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, हमेशा यूज होता है। देखिए फिर वही आ गया लेफ्ट RF 5-6 LHM, यहाँ भी वही आ गया। और छोटे हाथों की लेफ्ट SF 4-5-3-6 वही आ गया। ये भी वहीं पर आप लोग उसके करिएगा रीजनल ट्रीटमेंट में, तो ये भी वहीं पर आएगा। और लेफ्ट पूरा कॉमन है। हिपैटोमेगाली देखे, लीवर इनलार्जमेंट का, लीवर बढ़ गया है, लेफ्ट IF 5-6 LHM। हाँ, मिगाली का ट्रीटमेंट। अब यहाँ क्यों लिया लेफ्ट IF 5-6 LHM क्यों लिया है? सर लीवर इसी पे आता है ना? फाइव सिक्स सर, LHM पे लीवर लेफ्ट फिंगर पे आता है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे, तो इसलिए लेफ्ट हाँ, इंडेक्स। वो नहीं तो बता रहा 5-6 LHM वाला जो है वो कंसेप्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। 5-6 LHM को हम लोग स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं, एनर्जी के रूप में। 5-6 जो है LHM आपके बिल्कुल पीछे आती है, बोन के बिल्कुल वो स्पाइनल कॉर्ड के बगल में, इसलिए बड़ी एनर्जी। आप उसको टिटाइज उसमें चरक 2 में पढ़ने को मिलेगा आपको, चरक 2 में या चरक 1 में भी कहीं मिलेगा छोटा सा, लेकिन चरक 2 में थोड़ा डिटेल में हो सकता हो। 5-6 LHM जब अभी चौथे सेमेस्टर में आएंगे तब मालूम पड़ेगा। 5-6 LHM का बड़ा रोल उसमें है, लेकिन चरक 1 में भी मिलेगा आपको चैप्टर 6 में, ठीक है।
तो थोड़ा सा उसको पढ़िएगा, तो ये इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़ी एनर्जी जहाँ चरक 2 में चैप्टर 6, चरक 2 में नहीं, चरक 1 में, चरक चैप्टर 1 6 में बोल रहे हैं, चरक 1। 1 में Chapter चैप्टर 6 और 2 में डिटेल में है, जहाँ पर गुण कर्म के हैं उसी के बाद है इसका। ठीक है। वो अभी चौथे सेमेस्टर में है, वो वहाँ पढ़ाएंगे। 5-6 LHM बड़ी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है इसका। तो वही 4-5 सिलेक्ट कर दिया उन्होंने मेगाली के लिए। यकृत फैटी लीवर में RMM 8 ब्रांच अपोजिट फ्लो फैटी लीवर में किया, RMM में कर दिया। 8 नंबर उसका लिया होगा, मन फैट वाला नहीं फैट वाला है सर, फैट वाला ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, जो आत्रेय में पढ़िए, फैटी लीवर RMM 8, 8वां नंबर जो है लीवर का। आठवां नंबर फाइब्रॉइड है। सर फिर 8 क्यों लिया इन्होंने? हैं? फिर 8 क्यों लिया इन्होंने? 7 लेते। 7 तो स्किन है। अच्छा 7 स्किन है, यस। फाइब्रॉइड से फैट बना होगा, इसलिए लिया है क्या फैट को? फाइब्रॉइड वाला लिया ना इन्होंने, फाइब्रॉइड। फाइबर्स बढ़ गए तो फैट प्रोड्यूस कर दिया, स्किन के बाद फैट। अब वो ब्रांच अपोजिट फ्लो इन्होंने लिया है, तो इसका मतलब कि वो ये ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहा है फैटी लीवर में, ऊपर से एनर्जी ला रहे हैं, नीचे वाला नहीं है ना, ब्रांच अपोजिट फ्लो है नहीं। एक सेकंड, ब्रांच अपोजिट फ्लो। सर ये अपोजिट फ्लो का कंसेप्ट थोड़ा कम समझ में आता है। बता रहा हूँ थोड़ा सा। वो फाइब्रॉइड जो है आपका, फाइब्रॉइड जो है एनर्जी कहाँ से जा रही है? एनर्जी तो सर हमेशा ब्रेन से ही जाती होगी। कहाँ से ना 8 की फाइब्रॉइड कहाँ से, उसकी मेरिडियन देखिए कहाँ से जा रही है, नीचे से जा रही है ऊपर? सर वो तो नीचे है ना, थंब में फाइबर की एनर्जी तो नीचे है कि ना, फाइबर तो नीचे है, पैर में है ना। नहीं हाँ, पैर में जा रही है ना, तो वो एनर्जी तो डॉक्टर वाल की एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है ना जी। और हम लोग की एनर्जी कहाँ से जा रही है? तो नीचे से ऊपर जा रही है, उसको वापस नीचे भेजे, फाइबर बन रहा है इसलिए फाइबर बन रहा है। ना हमारी एनर्जी कहाँ से जा रही है? ऊपर से नीचे जा रही है। बस यही अंतर है। हमने क्या किया, डॉक्टर वॉल को और अपनी एनर्जी को मिक्स कर दिया। हमारे RMM में क्या होता, नॉर्मल फ्लो होता अगर हम कोई ट्रीटमेंट करते, लेकिन क्योंकि हमने फाइब्रॉइड ले लिया तो फाइब्रॉइड नीचे से जा रही है, तो अगर हम अपोजिट फ्लो कर दें तो हमारा डायरेक्शन सही हमारा हो जाएगा। मतलब बेसिकली फाइबर्स की एनर्जी को उल्टा कर रहे हैं ताकि फाइबर जो बन गया है वो कम हो जाए और नीचे से ऊपर जा रही है। हाँ, वॉल के नीचे से ऊपर जा रही है। हमारी एनर्जी जो है आ रही है हार्ट से ऊपर नीचे की ओर। हाँ, ना हमारा नॉर्मल फ्लो क्या है, ऊपर से अगर नीचे नॉर्मल फ्लो होता तो ऊपर से नीचे आता, लेकिन हमको करना है ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड में, तो फाइब्रॉइड की एनर्जी को हमने उल्टा कर दिया तो बस हमारी एनर्जी आ गई। ये तरीका है इसका। ब्रांच अपोजिट फ्लो। यहीं खत्म करें क्लास में? बोलिए आप यहीं पे करें फिनिश। कौन बोला? काफी सर लेफ्ट भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत एक साथ आ गया इसमें। नीरजा मैडम, हाँ तो हम नहीं बस इसी को, तो ये वाला समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगर RMM 8 नॉर्मल फ्लो होता तो क्या होता, हमारी एनर्जी होती, हमारी ब्रांच को हम अपना एनर्जी। तो फिर अपोजिट फ्लो नहीं, जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही चलता? नहीं, अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट हमारा होता तो हमारा ट्रीटमेंट नॉर्मल होता, कोई हमारी मेरिडियन होती तो हम कह देते कि हमारी, तो RMM हमारी मेरिडियन नॉर्मल मेरिडियन है,
0 नीचे आएगा, ऊपर 8 ऊपर जाएगा 9 हमारी एनर्जी में, 0 नीचे आएगा ऊपर 8 जाएगा। लेकिन अगर हम अपोजिट फ्लो कर दें तो हम डॉक्टर वॉल के जो इस कंसेप्ट को है कि वो मेरिडियन हमारा फाइब्रॉइड का है, वो उनकी आ जा रही तो हमने उल्टा कर दिया, होगी हमारा पूरा। मतलब जैसे कि आप यही बोल रहे हो ना, ऐसे जा रही थी उसको ऐसे कर दिया ताकि वो जो फाइबर जो ऊपर बन रहे थे वो नीचे आ गया। और ना ये नहीं, हमने उनकी मेरिडियन को लिया, उनकी मेरिडियन की हाँ। ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमको बस केवल उल्टा ट्रीटमेंट करना है, अपोजिट फ्लो कर देना ताकि हमारी उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए हमारी, बस। जैसे डॉक्टर वॉल की जैसे फाइब्रेट अगर स्कीम अभी आप होती आगे तो भी बहुत हम पढ़ेंगे। अपोजिट फ्लो चलते, अभी तो आगे भी बहुत अपोजिट पढ़ेंगे। फ्लो चलते। एक सेकंड, अभी मैं एक सेकंड खाली कर दूं, बस 1 मिनट इसको इसी को बता दूं और कुछ नहीं। हम लोग बहुत पढ़ेंगे। आप लोग जो एनर्जी यहां से जा रही है, यूं को जा रही है ना एनर्जी, मान लीजिए, तो हमारा फ्लो जो है, मान लीजिए यूं जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है हाथ में, इन उंगलियों में, और डॉक्टर वॉल की अगर यूं आ रही है, तो डॉक्टर वॉल की अगर मेरिडियन पे हम लोग ट्रीटमेंट करना होगा तो हम अपोजिट फ्लो कर देंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ से 0 से ऊपर जा रही है। जी सर। 0 हमारे यहाँ है, 9 यहाँ है, डॉक्टर वॉल का 0 यहाँ है, हमारा 9 है। तो हमको अगर डॉक्टर वॉल पे ट्रीटमेंट करना होगा तो हम उल्टा कर देंगे। तो वही हमने आरएमएम में किया। इसी तरह आपको इनमें मिलेगा, फिंगर्स में मिलेगा। अगर आप कर रहे हो इस वाले मेरिडियन को, जैसे यहाँ मेरिडियन क्या आएगी उनकी, डॉक्टर वॉल की इसमें आएगी, क्या आएगी, एनडी। अगर एनडी मेरिडियन में हमको उपचार करना हो किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने उनको अपोजिट फ्लो कर देंगे, तो एनडी मेरिडियन आ जाएगी। सर मतलब डॉक्टर वॉल पे ट्रीटमेंट करना तो अपोजिट फ्लो में करते जनरली नहीं, हम क्लब कर रहे हैं, हम क्लब कर रहे हैं, हम क्लब कर इसी उस ट्रीटमेंट को डॉक्टर वॉल की ट्रीटमेंट से क्लब कर रहे हैं। तो अभी जब इसमें त्रेय में बताएंगे हम लोग कहाँ कहाँ रखी गई है, तब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन फिगर इनमें रखी हुई है। तो वो अपोजिट फ्लो इसी से कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए इनको और पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हमको करना है, और उनके सपने कैसे पूरे होंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सर। सर एक प्रश्न पूछना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक ओल्ड पर्सन है, वैसे बेड रिटर्न है, पर वो ऐसे चल फिर तो सकते हैं, पर अभी उनके पैरों में ऐसे ताकत सी नहीं लग रही है। तो सर क्या किडनी एसेंस दे दूं सर उनको? क्या नहीं है, ऐसे पावर सी फील नहीं हो रही उनको, कमर से लेके पैरों तक में थोड़ी सी, तो किडनी एसेंस ठीक है सर? हाँ, किडनी एसेंस तो दे ही दीजिए, लेकिन आपको स्क्रीन में देना पड़ेगा। सर हाँ? GV4 का टोनिफिकेशन करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा उनको? GV4 तो आ जाएगा ना, इसमें ही आ जाएगा किडनी एसेंस में। तो नहीं, आप इतना लंबा प्रोटोकॉल लगा रहे हो, उसकी जगह आप कम से कम लगाओ ना, 1 लगाओ, सिर्फ GV4 लगा के देखो। अंता जी लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स पे वर्क करेंगे तो? हाँ वही। किडनी यांग के भी वजह से ये लेग वीकनेस होता है। तो सर क्या किडनी यांग देना चाहिए या किडनी एसेंस देना चाहिए सर? और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स पे वर्क कर ले तो? एज कितनी है मैडम? सर 93 है। तब तो किडनी एसेंस तो बनता ही है। तो 93 है तो GV4 अकेले काम करेगा, ना किडनी यांग काम करेगा। हाँ तो सर क्या दे? एनर्जी बहुत घटी है। जी सर। आप ठीक करें। सर अभी क्या लंग्स में उनके पानी भर गया था, तो उसके बाद वो वीकनेस बहुत आ गई है एक्चुअल में उनको। तो लंग्स वाला भी ट्रीटमेंट करिए ना। तो सर अभी वैसे तो ठीक है, अब उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको तो। हाँ। तो क्या लंग्स की के साथ किडनी एसेंस लगाएं? सर एक मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर CV4, CV6 इन और ST36 इन सब पे मोक्सा करिए। और ये एज वालों को हम मैग्नेट लगा सकते हैं? नहीं, मोक्सा करने से क्या होगा, जैसे CV8 पे करो मोक्सा, CV4, CV6, ST36, तो क्या होगा, उनका थोड़ा सा इंक्रीज होगा एनर्जी। और मोक्सा नहीं होता तो उसके लिए क्या कहते हैं, नमक रहता है, नमक को तवे पे गरम करिए और उससे वहां पे पूरे उस पे करिए आप सिकाई, अच्छा होगा उनको, बहुत अच्छा होगा। ये पर मैंने कभी किया नहीं है तो उससे कोई और इफेक्ट मैं बता रही हूँ आपको।
वो मैडम दूसरा ट्रीटमेंट बता रही है, वो अपनी जो दूसरी नॉलेज के हिसाब से, ये केवल विशुद्ध आपका एक्यूप्रेशर नहीं है, वो जो बता रही है वो कहीं और भी स्टडी किया है उनके हिसाब से। हाँ, एग्री विद हर, बट मैंने सर कभी किया नहीं तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, थोड़ा सा नहीं इतना घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंस मैं नहीं पता है। एक पेशेंट देख रही हूँ, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है एक, उनको मैंने करवाया ये सब, उनको आराम मिला है बहुत। पर ये तो डिफरेंट पेशेंट है ना, ये लिवर अरे सिरोसिस लिवर नहीं है। सिरोसिस का पेशेंट आप सोच सकते हो कितना बेड पे होता है। एग्जैक्टली, वो तो सोच सकती हूँ घर में। तो फिर इस पेशेंट का भी एक तो आप उसके पैर का पूरा वो करो, फिंगर्स पे मसाज करो। वो तो ठीक है, ट्विस्टिंग तो डेली कर रहे हैं। ट्विस्टिंग नहीं, तो रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से फिंगर पे मसाज करिए। ठीक है, अच्छा, टोज पे, सब टोज पे मसाज करिए। और जो हमारे पास एक वो रहता है ना करेला जिम्मी, उसको लेके पूरे पैर पे उनके मलिए, नीचे की तरफ, बस पूरा सोल पे, मलना है आपको। हाँ जी, मसाज करना है उस पे, सोल पे, सोल पे। सोल पे। तो क्या ओके, होगा, पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स उनके अच्छे होंगे। हाँ ठीक है, वही जी, ठीक ठीक। रिफ्लेक्सोलॉजी है ये जो आप बता रही मैडम, रिफ्लेक्सोलॉजी है। हाँ रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने उसके किया हुआ एक्चुअली, मैंने 94 से किया पॉइंट हुआ। है केवल उसमें, बस उसके हिसाब से कर रही है। लेकिन जो आप कह रही हैं वो किडनी एसेंस भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बैलेंस हाँ। करना पड़ेगा, ओवरऑल बैलेंस करना पड़ेगा उनको, इसमें कोई शक नहीं। और आप मोक्सा करके देख लीजिए, फायदा होगा हाँ उससे। जी, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा सकते हैं। नमक का तो आप ट्राई कर सकते हैं, नमक ही तो लगा वो हीट ही तो देनी है ना, हीट देनी है ना उनको, एक्चुअल में तो हीट देनी है वो यस हीट देनी है। एक्चुअली वो एक्चुअल जो में। मोक्सा रहता है वो तो चाइनीज हर्ब्स के हिसाब से रहता है। अब मोक्सा अवेलेबल नहीं है तो आप नमक से कर सकते हो। नमक से भी कर सकते हैं अपन, उससे भी कर सकते हैं, ये अगरबत्ती से भी कर सकते हैं। यस, अगरबत्ती से भी कर देते हैं। हाँ हाँ वो तो दोनों से कर सकते हैं। नहीं तो जिंजर रहता है ना, जिंजर से, हाँ जिंजर से भी कर सकते हैं, जिंजर राइट से भी राइट। कर। हाँ चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। CV4, CV6 एंड ST36। CV8 पे भी। अच्छा CV8 पर भी, ओके ओके। तो पैर के पॉइंट पे कर दें? अरे नहीं ना, आप डायरेक्ट करो ना, बॉडी पे करो। ओरिजिनल पे, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। हाँ करिए, आपको उनको। और साथ में अगर कुछ और देना हो, जैसे बोलते हैं ना, मतलब देसी नुस्खा बताऊं आगे। आंवला हाँ रहता है, आंवला, जिंजर और मिश्री, अच्छा, इनका पाउडर बना के रखिए। 400 ग्राम आंवला, 100 ग्राम जिंजर आपकी पाउडर, कैमरे पे फिंगर आ रही है एक्चुअल में। सॉरी, हाँ अब बोलिए। हाँ 400 ग्राम आंवला, 100 ग्राम आपको जिंजर पाउडर। मिश्री, हाँ मिश्री ले लो, हाँ। और वो भी चाहिए आपको, आंवला, जिंजर पाउडर और मिश्री, तीनों चीजें चाहिए आपको। ठीक है। मिक्स करके पाउडर बना के रखिए उनको, और दीजिए उनको आधा आधा चम्मच सुबह पिलाने सुबह। के लिए, पिलाने के लिए। हाँ जी, गर्म पानी से देने, ठंडे से? कम से। शुगर हो तो गरम से? डायबिटिक हो तो हाँ मिश्री डायबिटिक तो हटा है। दें, तो मिश्री डायबिटिक हटा हो तो दीजिए, मिश्री हटा दें। मिश्री हटा दीजिए, हाँ जी हटा दीजिए। तो आंवला पाउडर और जिंजर पाउडर दोनों मिलाना है? अभी तो फ्रेश आंवला आ रहा है ना, तो 2 आंवले लो, थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा लो, उसको कद्दूकस करके पानी में उबाल के मॉर्निंग में पिला दो। अच्छा अच्छा अच्छा। करेला बहुत बढ़िया भी डाल दीजिए। क्रोनिक हाँ हाँ क्रोनिक डिजीज के लिए ये करेला हेल्थ वो डाल बोलते दीजिए, हैं, उनको वो डायबिटीज है तो हेल्थ करेला ड्रिंक भी डाल बोलते हैं दीजिए। क्रोनिक डिजीज के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। सब सारे ट्रीटमेंट देखिए सब। ईशा मैम आप ग्रुप में हैं क्या? हैं? आप ग्रुप हाँ में जी, हैं? हाँ जी, हाँ ग्रुप में अच्छा है। ठीक है, नंबर मिल जाएगा ना, आपसे पर्सनली बात करनी हो तो कर सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ओके चलिए तो हम ओके, लोग जो है इन्हीं थैंक यू शब्दों सो के साथ मच। हम लोग कल मुलाकात करते हैं। कल, तब तक के लिए विदा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।